फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स एंड माय नेम इज़ मीनू शर्मा। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग हमारे चैनल को बहुत लाइक करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, जितना हो सकता है मैं आपके कमेंट्स की क्वेरी को पूरा करने की यानी कि सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तब भी कुछ टाइम मुझे नहीं मिल पाता बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम एक और नोटिफिकेशन के साथ आए हैं यहाँ पे नैनीताल बैंक में, जो है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट यानी कि क्लर्क की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। जो लास्ट डेट है वो 22 ऑफ दिसंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टार्टिंग डेट 4 ऑफ दिसंबर है, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन क्या डिटेल्स है और किस तरीके से फॉर्म को जो है फिल करना है। जस्ट वेट, नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें पढ़ना है बट ये एरर दिखा रहा है कुछ। अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नैनीताल बैंक की तरफ से क्लर्क की रिक्रूटमेंट में 25 वैकेंसीज है यहाँ पे। फाइन, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स ऑफ एज है। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। बात करें एलिजिबिलिटी की कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 31 ऑफ अक्टूबर तक आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है। विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। फाइन, ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज विल बी प्रिफर्ड। मतलब इंग्लिश की या फिर हिंदी की नॉलेज है तो चलेगा, यानी कि आपके पास जो होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, इधर पोस्ट ग्रेजुएशन हो ग्रेजुएशन हो, आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। आप जो है आपकी क्वालिफिकेशन का, आप ये ना हो कि आप कर रहे हो, आप रनिंग में नहीं होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। फाइन, where the universities awarded CGPA or GPA score to the candidates and where no percentage calculation criteria specified, the percentage marks shall be calculated by dividing the total marks obtained by the candidate in all the subjects. ये क्राइटेरिया बताया गया है उन लोगों के लिए जहाँ पे CGPA और GPA परसेंटेज नहीं दिए जाते, ठीक है। बात करें आपको सैलरी की बात करें तो पे स्केल 24,050 है यहाँ पे। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगी दैट इज 64,480 प्लस स्पेशल अलाउंसेस ऑफ द बेसिक। सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। फाइन, अच्छी सैलरी है। क्लर्क की जो सैलरी होती है उससे काफी मतलब लाइक अच्छी, क्लर्क के जो पोस्ट है वो क्लर्क की पोस्ट है यहाँ पे। फाइन, उसके बाद यहाँ पे आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। क्लर्क में सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट शिल एग्जीक्यूट द इंडेमनिटी बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस। उसके बाद केडर क्लर्क है, अमाउंट 1.5 लाख का बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा। बॉन्ड का पीरियड 2 साल होगा, यानी कि अगर आप 2 साल के बीच में कभी भी आप इस जॉब को छोड़ के जाते हैं देन यू हैव टू पे 1,50,000 टू द बैंक एज अ लिक्विडेट अमाउंट, ठीक है। आप इस तरीके से अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो कई बार आपको पैसे देने पड़ते हैं। इन आर्मी ऑल्सो अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ के जाते हैं तो उनका जो भी एक्सपेंसिस होता है दैट यू हैव टू पे। तो ये आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा वन इफ यू गेट सिलेक्टेड। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल द टाइम ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल एंड द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स करंटली वैलिड फोटो आईडी। ये फोटोज के बारे में आपको अपनी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। वेरिंग एग्जैक्टली द सेम एज इट अपीयर्स ऑन द कॉल लेटर। फाइन, जो भी आपके पास आईडी कार्ड होगा, वेदर इट इज वोटर आईडी और आधार आईडी, उसमें आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, वो मैच करनी चाहिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। फाइन, राशन कार्ड और लर्नर्स का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा। अप्लाई करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन है, इस लिंक पर क्लिक करोगे जब आप तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। फाइन, ये आपको पता है बहुत सारे बैंक्स के एग्जाम्स काफी देते रहते हो तो आई होप यू हैव आइडिया ऑफ दिस। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट लगाने। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो लगाना है, ये साइज दे रखा है, सिग्नेचर का साइज दे रखा है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और द ब्लू। आप लोग प्लीज इसको सही से पढ़ा करिए। जब यहाँ लिखा है कि थंब इम्प्रेशन कौन सा लगाना है, ब्लैक ब्लू व्हाइट पेपर, दिस यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। फाइन, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हो तो ये चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, आपकी ही हैंड राइटिंग में होना चाहिए। आप प्लीज इसको पढ़ लिया कीजिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइन, उसके बाद टेक्स्ट हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, द एबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स के हैंड राइटिंग में होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए। रिटर्न एंड अपलोडेड बाय एनीबडी एल्स वो आपको कैंसिल कर देंगे, इनवैलिड हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी फोन नंबर होना चाहिए ताकि यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन योर ईमेल आईडी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 रुपीज यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। फाइन, उस मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ये उसके बारे में ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है।
पेमेंट फीस का ऑनलाइन मोड ही है, और जब भी आप फॉर्म फिल करें उसका जो फाइनल प्रिंट आउट है उसको आप हमेशा लैपटॉप में और उसकी 1-2 कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए निकाल के रखिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कैनरा बैंक में ये हुआ कि उनके पास अपना प्रिंट ही नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का। स्टिल उन्होंने लिंक एक्टिव किया था, बट उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स ये नहीं कर पाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जो आप फॉर्म फिल करते हो, ये आपको बहुत संभाल के रखना है। उसकी फोटो कॉपीज लेके रखिए, उसको संभाल के रखिए डॉक्यूमेंट्स को। फाइन। तो उसके बारे में, उसके बाद स्कैनिंग के बारे में कि आप किस तरीके से स्कैन कर सकते हो। स्कैनर को सेट करने का दे रखा है कि थंब इम्प्रेशन, वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके लगाना है। प्रोसीजर है, सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। फाइन। तब तक अपलोड नहीं होगा। उसके बाद ये कुछ उसके बाद ये थंब इम्प्रेशंस के बारे में है। ये आपको पूरा अपना, इन्होंने बोला है कि किसी भी तरीके की चीज़ें, मतलब अगर आप फ्रॉड करते हो, मिसगाइड करते हो, तो उसके लिए आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आपका एडमिट कार्ड जो आएगा, दैट यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम द nainitalbank.co.in से आप वहाँ से डाउनलोड करोगे। इंटीमेशन फॉर डाउनलोड कॉल लेटर आपकी ईमेल और एसएमएस पे भी आ जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइन। एट द एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेकर जाना है? प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर विच हैज टू बी डाउनलोडेड, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट दैट हैज टू बी फिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर। कॉल लेटर जो आपको आएगा उस पर अपना फोटो लगाना है, एक ओरिजिनल आईडी और उसकी फोटोकॉपी भी आपको रखनी है। फाइन। विदाउट एन अबव मेंशन डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट है, नैनीताल में है तो वहीं के ज़्यादातर हैं, जैसे दिल्ली है, जयपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी और अम्बाला, ये सारे यहाँ पे इनके सेंटर्स हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करना है सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स को एग्जाम देना होगा टेस्ट फॉर द क्लर्क के लिए, जिसमें रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जो आप जनरल, जैसे जितने बैंक के एग्जाम्स होते हैं मोस्टली क्लर्क में क्या होता है, एग्जाम ही होता है, वो आपको देना है। रीजनिंग है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, एंड देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और सब में आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो टोटल 145 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। फाइन। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी, अगर आप कुछ गिल्टी करते हुए पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिबेयर्ड कर दिया जाएगा। फाइन। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सिलेक्शन के प्रोसीजर में यहाँ पे यही बताया गया है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको अपना इंटरव्यू देना होगा। ऑन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑनलाइन रिटर्न एंड इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड फॉर द ज्वाइनिंग इन क्लर्क केडर, as the case may be subjective to their being medically fit for the assessment. The bank reserves the right to reject any application without assigning any reason, and no correspondence in this shall will be entertained. सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।